सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में कुशल होंगे। मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो का उद्देश्य सनातन धर्म व अपनी संस्कृति का ज्ञान वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपने धार्मिक ज्ञान को आसानी से प्राप्त कर सकें। तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए व जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए भगवान परशुराम के जीवन से जुड़ी कथा को लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे क्यों भगवान परशुराम ने काटा था अपनी ही माता का सिर। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की इस कथा को। पुराणों के अनुसार भगवान परशुराम को ही श्री हरि विष्णु के अवतार माना गया था। भगवान विष्णु का यह सबसे क्रूर अवतार था। शिवजी द्वारा प्राप्त परशु के कारण ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका की संतान थे। परशुराम उनके सबसे छोटे व लाडले पुत्र थे। पांचों भाइयों में परशुराम ही सबसे तेजस्वी और न्यायपूर्ण योद्धा थे। धरती पर उनके समान योद्धा कोई नहीं था। परशुराम अपने माता पिता के सबसे लाडले और आज्ञाकारी पुत्र होते हुए भी उन्होंने माता का सिर काट दिया था। आखिर उन्होंने ऐसा कठोर कदम क्यों उठाया व उन्हें क्यों उठाना पड़ा ऐसा कठोर कदम? तो उनकी माता के जीवन से भी बढ़कर था उनके लिए। आगे हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। परशुराम के पिता जमदग्नि बड़े ज्ञानी और तपस्वी थे। उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियों का ज्ञान था। परशुराम अपने पिता की आज्ञाकारी संतान थे और पिताजी की हर आज्ञा को पत्थर की लकीर मान पूर्ण किया करते थे। एक बार की बात है, ऋषि जमदग्नि स्नान के लिए पत्नी रेणुका नदी में पानी लेने के लिए गई थी। वहीं कुछ दूरी पर राजा चित्र भी स्नान कर रहे थे। राजा चित्ररथ को देख वे काफी समय तक उन्हें ही स्नान करते देखती रहीं। उनका मन विचलित हो गया और भूल गईं उन्हें अपने पति के लिए स्नान का पानी ले जाना है। काफी समय हो गया। महर्षि जमदग्नि पत्नी रेणुका की प्रतीक्षा में बैठे उनका इंतजार करते रहे। जब पत्नी रेणुका आश्रम पहुंची तो ऋषि जमदग्नि ने अपनी ध्यान शक्ति से उनके देर में आने का कारण ज्ञात करना चाहा। इससे उन्हें सब कुछ ज्ञात हो गया और महर्षि अपनी पत्नी पर क्रोधित हो उठे। उसी समय उनके चारों पुत्र रघुवंशी, शुरु, वस्तु और विश्वासो भी आश्रम आ गए थे। महर्षि ने अपने चारों पुत्रों को बारी बारी से अपनी मां का वध करने के लिए कहा। किसी ने भी मां की मोहवश ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। किसी ने भी पिता की आज्ञा को नहीं माना और सभी पीछे हट गए, क्योंकि हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार किसी भी स्त्री की हत्या को बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और यही अपनी ही मां का वध करने की बात हो तो व्यक्ति कैसे कर सकता है, लेकिन पिता आज्ञा का विरोध करना भी एक बड़ा अपराध है। चारों पुत्र समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित होगा। जब ऋषि के चारों पुत्रों ने उनकी आज्ञा को नहीं माना तो अपने पुत्रों को चेतना, बुद्धि और विचार नष्ट होने का श्राप दे दिया। वहीं थोड़ी देर में परशुराम भी आश्रम में आ गए। परशुराम को देख महर्षि ने उन्हें अपनी मां की और अपने चारों भाइयों का वध करने का आदेश दिया। अपनी पिता की आज्ञा पाकर उन्होंने अपनी माता और चारों भाइयों का वध कर डाला। यह देख ऋषि काफी प्रसन्न हुए और परशुराम से वर मांगने के लिए कहा। परशुराम जानते थे कि उनके पिता बहुत बड़े ज्ञानी हैं और सभी प्रकार की सिद्धियां उन्हें प्राप्त हैं। उन्हें अपने पिता की बातों से पूर्णतः अवगत है कि वह अपने पिता के आदेश को मानेंगे तो उनके पिताजी भी उन्हें
मुंह मांगा वरदान देंगे। इसलिए उनके पिताजी जब उनसे वरदान मांगने को कहते हैं तो परशुराम ने अपनी माँ का और अपने चारों भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। इससे उनके पिता ने उनकी इच्छा का मान रखा, रेणुका और चारों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा भी मानी और अपनी माता और भाइयों को पुनः जीवित भी किया, परंतु माता तो पुनः जीवित हो गई, पर उन पर अपनी माँ की हत्या का पाप चढ़ गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए परशुराम एक पर्वत पर शिव आराधना करने के लिए चले गए। कई वर्षों की कठोर तपस्या से प्रसन्न शिवजी ने उनके समक्ष प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्हें मृत्यु कुंडली के जल में स्नान करने का आदेश दिया, तभी वह अपनी माता के पाप से मुक्त हो पाएंगे, ऐसा बताया। परशुराम ने शिवजी के कहे अनुसार ऐसा ही किया और अपने माता हत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त की। यह मृत्यु कुंडेहो वर्तमान राजस्थान के चित्तौड़ जिले में स्थित है। इस स्थान को मेवाड़ के तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थान से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी पर भगवान शिव जी का मंदिर, जिसे परशुराम जी ने खुद अपने फरसे से काट कर बना हुआ है, आज भी यह मंदिर उसी स्थान पर स्थापित है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई ये कथा व जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये आज की कथा व जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही धार्मिक कथाओं व रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को, और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।